हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। अगर हम फंडामेंटल की वीडियो की बात करें तो ऑलरेडी 14 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। 14 क्लासेस ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ 10 में से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना या उसमें से अनइंस्टॉल करना, उसका हमने प्रैक्टिकल देखा था। लेकिन अभी हम थोड़ा सा और आगे स्टेप बढ़ाते हैं, फंडामेंटल में ही रहेंगे। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाले हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड। सो नेटवर्किंग एज पर द नेम, नाम से लग रहा है, नेटवर्क का मतलब है कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर कर सकें, मीन्स अ कनेक्शन, कनेक्टिविटी। बट अगर हम फंडामेंटल के बिहेव से अगर देखें नेटवर्किंग में, तो बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत से टॉपिक हमें कवर करने पड़ेंगे। लेकिन बेसिक से बात करें, स्टार्टिंग कर रहे हैं आप कंप्यूटर सीखने की, तो नेटवर्किंग की बहुत ग्राउंड लेवल से डिस्कशन करते हैं। 2-3 क्लासेस में हम थ्योरेटिकल आपको बताएंगे किस तरीके से अरेंज किया जाता है नेटवर्क को, किस तरीके से एक सिस्टम को एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है और उस एड्रेस पे कैसे हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या कैसे हम डेटा रिसीव करते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, ये अपने पास एजेंडा है, समझ सकते हैं कि इसमें नेटवर्किंग वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में यू नो दैट जितने भी डिवाइसेस हैं, नेटवर्क, मोबाइल की बात कर लें या कंप्यूटर से रिलेटेड बात कर लें, तो इंटरनेट तो मस्ट हो गया है। यू नो दैट कि हर एक सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर एक सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड वी आर एबल टू ट्रांसफर द डेटा टू ईच अदर, राइट। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कितने तरीके की नेटवर्किंग होती है, और फिर उसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप यूज़ किए जाते हैं अपने पूरे नेटवर्क इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। पहले नेटवर्क के टाइप्स की बात कर लेते हैं। पहले व्हाट इज नेटवर्किंग, राइट। फंडामेंटल तो जानना जरूरी है। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज नेटवर्किंग। सो व्हाट यू से, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है नेटवर्किंग, आप अपने वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो नेटवर्किंग इज अ बेसिकली टेक्नोलॉजी, बोल सकते हैं, एक टेक्निक है। नॉट टेक्नोलॉजी था, ये एक टेक्निक है, लेमन टर्म में समझें तो। नेटवर्किंग इज अ टेक्निक जिसकी हेल्प से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, या एक डिवाइस को, जरूरी नहीं कंप्यूटर, क्योंकि प्रिंटर को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और सीसीटीवी कैमरा को भी हम कनेक्शन से, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग इज अ टेक्निक which is help us to make a connection between multiple devices, between different devices। ठीक है, ये अपने पास होगी बेसिक सी इंफॉर्मेशन। मतलब ये कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर लगे हैं, राइट, जैसे बैंक्स में आप देखते होंगे या छोटे छोटे ऑफिसर्स में देखते होंगे कि कंप्यूटर जो है हर एक की डेस्क पे रहते हैं, और एक कहीं से भी किसी भी बंदे को उठे बिना, एक अपनी सीट से बिना उठे हुए डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हम सेंड कर देते हैं, जैसे मेल का इस्तेमाल करते हैं, मेल इज़ आल्सो पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। बिना नेटवर्किंग के मेल भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, राइट। तो इसमें एक डिवाइस लगती है, डिवाइस के बारे में हम एडिशनल बात करेंगे। स्विच जिसको बोला जाता है, हब के बारे में बात करना, स्विच और जो अपने पास अदर डिवाइसेज है, रूटर वगैरह, इनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी आज के वीडियो में मोटो ये है कि नेटवर्किंग को आप समझें, ठीक है। ये अपने पास हो गई नेटवर्किंग की बात। एक बीच में डिवाइस लगा दी, सभी कंप्यूटर को किससे, वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया, राइट, विद द हेल्प ऑफ वायर्ड नेटवर्किंग के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया गया। दूसरा भी ऑप्शन है अपने पास, आप अगर कनेक्शन चाहते हैं तो यू नो दैट वाईफाई राउटर होता है अपने पास, और इसके ज़रिए भी हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और वायरलेस की जो एक्टिविटी है, वायरलेस में जो टास्क है, वो कैसे कम्युनिकेशन होता है, विद द एयर। मीन्स अपने पास दो मेथड हैं, एक वायरलेस जिसमें किसी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइक एज वाईफाई हम मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट कर लेते हैं, लैपटॉप में कनेक्ट कर लेते हैं, लैपटॉप पोर्टेबल डिवाइस होती है, मोबाइल पोर्टेबल डिवाइस होती है, हम किसी भी कॉर्नर पे बैठे हैं उसमें हमें वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डायरेक्टली हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हो गए, एक अपने पास क्या हो गया, वायर्ड हो गया, और दूसरा जो होगा वो वायरलेस होगा, जिसमें आपको डिवाइस दोनों में लगानी पड़ेगी, बस ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसमें कौन सी डिवाइस लगती है। तो इसको हम बोलते हैं वाईफाई रूटर, ठीक है। और ये अपने पास हो गई स्विच, और भी डिवाइसेस हैं, सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम केवल एजेंडा समझ रहे हैं कि बेसिक ऑफ नेटवर्किंग होती क्या है। तो उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं, अब आप नोट्स में जो मेंशन करेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे व्हाट इज नेटवर्किंग, दूसरे नंबर पे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। तो अगला जो अपने पास एजेंडा है वो है टाइप्स ऑफ
नेटवर्किंग। सो अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से बात करें, बेसिक से बात करें, तो तीन तरीके के नेटवर्क हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको मैन बोला जाता है, और तीसरा अपने पास है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये तीन नेटवर्किंग के बारे में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, एंड वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इनके बारे में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसको आप इंटरनेट भी बोल सकते हैं, राइट, कि किस तरीके से इंटरनेट पे टास्क परफॉर्म होते हैं, किस तरीके से हम वेबसाइट ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं या मेल करते हैं, उन सब के बारे में, मेलिंग वगैरह हम सब वैन के केस में बात करेंगे। तो पहला एजेंडा क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा एजेंडा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं लैन से, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली सबको एक साथ नहीं डिस्कस करेंगे। सो लोकल एरिया ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं क्या, लैन। ना, अब लोकल एरिया नेटवर्क इन द सेंस नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया लगना स्टार्ट हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क मान लीजिए आपका साइबर कैफे है, या फिर एक छोटा सा ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है ना, जो मीन्स बेस है, या घर की बात कर लेते हैं, घर में आपके पास तीन लैपटॉप हैं या तीन डेस्कटॉप हैं, और आप चाहते हो कि उनको आपस में कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करें, क्योंकि पेन ड्राइव हम नहीं यूज़ करना चाहते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी डिवाइस का इस्तेमाल किए हुए, हम बेसिकली इंटरनेट चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप होम, ऑफिस या फिर स्कूल, एक स्मॉल इन्वायरमेंट के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिए में जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमारा क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। आप केबल से करो या विदाउट केबल कर रहे हैं, मीन्स वायरलेस या वायर्ड, दोनों ही आपका कंसीडर किया जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। अब अगर बेनिफिट्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो एन नंबर ऑफ फीचर्स इसके अवेलेबल है। हम इससे क्या कर सकते हैं, शेयर द डेटा, डेटा शेयरिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, शेयर डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस को भी हम शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास प्रिंटर एक ही है, ठीक है, और यूज़ करने वाले 4 से 5 लोग हैं, तो हम हर जगह प्रिंटर नहीं बदलेंगे कि कभी यहाँ पे लगा रहे हैं प्रिंटर अपना, है ना, और कभी उठा करके उसको दूसरे वाले कंप्यूटर पे लगा रहे हैं, नहीं। अगर सभी सिस्टम एक जगह से कनेक्टेड है, तो आप इस प्रिंटर को शेयर कर दीजिए, ये भी बंदा प्रिंट आउट करेगा। सेकेंड, नंबर ऑफ जितने भी कंप्यूटर लगे हैं आपके नेटवर्क में, वो सभी प्रिंट आउट दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसमें कोई हार्ड डिस्क है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसको शेयर करना चाहते हैं, वो भी हम शेयर कर सकते हैं। डेस्कटॉप आपस में शेयर करना है, स्क्रीन आपस में शेयर करनी है, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तीसरे इंपॉर्टेंट बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेट शेयरिंग। ठीक है, अब इंटरनेट शेयरिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे यू नो दैट, अगर घर में अपने पास मल्टीपल डिवाइसेस है, या किसी ऑफिस में 50 कंप्यूटर लगे हैं, तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन 50 कनेक्शन अलग से नहीं इस्टेब्लिश करेगा, राइट। एक इंटरनेट कनेक्शन लेगा और उसको शेयर कर देगा सभी कंप्यूटर्स के साथ। तो ये इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के केस में। आप बता सकते हैं कि डेटा शेयरिंग के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए, है ना, डिवाइस शेयरिंग या फिर इंटरनेट शेयरिंग के लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, राइट। स्टार्टिंग आपकी लैन से होगी, डायरेक्टली आप वैन पे नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग आपकी लैन से होगी। हाँ, वैन के केस में जैसे मोबाइल में इंटरनेट ऑन कर दिया, सिंगल डिवाइस है, तो वो डायरेक्टली वैन का इस्तेमाल करती है, राइट। मोबाइल फ़ोन हो गया या सिंगल लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, एक सिंगल लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, तो आप डायरेक्टली वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप मल्टीपल डिवाइस को जोड़ रहे हैं एक साथ में, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा। और इस केस में जो स्विच डिवाइसेस है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि लैन के केस में कौन कौन सी डिवाइसेस हमें खरीदनी पड़ेगी, या कौन कौन सी डिवाइसेस होनी चाहिए। तो हम सबके बारे में बात करेंगे, मीन्स लैन के बारे में कि कौन सी डिवाइस, मैन के बारे में कौन कौन सी डिवाइस चाहिए। तो यहाँ पे आप स्विच लगा सकते हैं, या फिर हब लगा सकते हैं। मॉडेम तो आना बंद हो गया, लेकिन जो वाईफाई रूटर होता है उसके अंदर मॉडेम के फीचर्स रहते हैं, और लास्ट में वाईफाई रूटर। ठीक है, और कंपोनेंट की बात करें, तो एनआईसी कार्ड, जिसको आप बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या एडाप्टर के नाम से। और चौथे पांचवें कंपोनेंट की बात करें, अगर आप केबल नेटवर्क करना चाहते हैं, तो आपको वायर यानी केबल लगाना पड़ेगा। इट में भी यूटीपी या एसटीपी, इनके बारे में बहुत विस्तार से देखने वाले हम लोग।
और एक RJ कनेक्टर लगता है RJ45 के नाम से। तो ये कंपोनेंट आपको चाहिए अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, किस तरीके से आप केबल बनाते हैं, क्या क्या कलर कोड रखते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आप इतना तैयार करो, और फिर जैसे ये कंप्लीट होता है, अभी हमने लैन के बारे में पढ़ा, अब आगे इसके थोड़ा सा और पार्ट बढ़ाएंगे कि किस तरीके से आप लैन क्रिएट करते हैं। तो लैन क्रिएट करने के लिए जाहिर सी बात हमारे पास केबल वगैरह होनी चाहिए, और क्या क्या मैनेज करते हैं उनके बारे में बात करें। तो डन करें, आज के लिए थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, बट अब हम कोशिश करें कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करें ताकि आपका फ्लो बना रहे और आप कुछ ना कुछ नेट कंप्यूटर में सीख लें। तो आज के लिए डन करते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर।